क्लास एट्थ। आज बेटा मैं आपका एनुअल पोर्शन प्रारंभ करने जा रही हूँ। आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दे चुके हैं और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पोर्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज से बेटा आपका हाफ ईयरली पोर्शन प्रारंभ करने जा रही हूँ। आपकी हिंदी 1 से पाठ 9 कबीर की साखियाँ, यहाँ से बेटा आपका एनुअल एग्जामिनेशन पोर्शन प्रारंभ हो रहा है। कबीर की साखियाँ, इस पाठ के जो रचनाकार हैं वो हैं कबीर दास जी। तो पहले क्लास 8 कबीर दास जी के बारे में बेटा आप जान लीजिए। कबीर दास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनका जन्म वाराणसी में एवं मृत्यु मगहर में हुई। इनका जन्म कब हुआ, इस विषय में बेटा बहुत सारे मतभेद हैं, इसलिए इनका जन्म कब हुआ ये निश्चित नहीं है। इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमली था। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी। क्लास 8 इनकी जो भाषा थी बेटा वह सधुक्कड़ी थी। तो चलिए क्लास 8 नया चैप्टर आप समझ लीजिए। पाठ 9 कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ, ये जो पाठ है बेटा ये बहुत ही अच्छा है। इसमें कबीर के दोहे हैं, कबीर की साखियाँ हैं, ज्ञानवर्धक भी है। इस पाठ को बेटा ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे बेटा पहले आप करते थे कि पाठ को पढ़ते थे, समझते थे और कॉपी वर्क भी करते थे, क्लास 8 आपको अब भी वैसे ही करना है। चलिए देखिए बेटा, आपकी पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर बेटा कबीर दास जी ने मनुष्य की जो जाति पाति होती है, जो मनुष्य की जाति होती है उसको त्याग देने के लिए कहा है, और जो उसका ज्ञान होता है उसके बारे में पता करने के बारे में कहा है। कबीर दास जी कहते हैं साध, साध मतलब साधु, सज्जन। हमें कभी भी बेटा सज्जन व्यक्ति की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। अगर हमें पूछना है तो उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी जाति से नहीं उसके ज्ञान से, उसके गुणों से मतलब है। क्योंकि हमारा भला किससे होगा, हमारा भला, हमारा उद्धार तो उस सज्जन के ज्ञान से होगा। हमें जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। जिस प्रकार से बेटा मोल करो तलवार का, हमें तलवार का मोल करना चाहिए। हमें तलवार जो होते उसके महत्व को जानना चाहिए। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान म्यान खोल होता है तलवार का, जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो हमें म्यान से तो कोई मतलब नहीं, म्यान में तो तलवार रहती है। हमारा जो महत्व है, जो हमारा काम है वो तो हमें तलवार से है। तो हमें म्यान से नहीं बल्कि म्यान के अंदर रखी तलवार का मोल करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। उसी प्रकार से बेटा हमें किसी भी सज्जन व्यक्ति की जाति से नहीं उसके ज्ञान को पूछना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण, हमारा उद्धार उसके ज्ञान से होगा, ना कि उसकी जाति से होगा। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। यहाँ पर कबीर दास जी ने कहा बेटा कि जो गारी है, गारी मतलब गाली, अपशब्द, अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है तो वो एक होती है, उल्टत होई अनेक। और अगर आपने पलट के उसका जवाब अपशब्दों में ही दिया,
उसका जवाब गाली में ही दिया, तब तो वो अनेक हो गई, क्योंकि पहले उसने आपको अपशब्द कहे। अब आप भी उसका जवाब अपशब्दों में ही दीजिए और फिर आपको पलट के वो आपको अपशब्द कहेगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा, वही एक गाली अनेक हो जाएगी। कह कबीर नहीं उलटिए, कहते कबीरदास जी, अगर हम उल्टेंगे नहीं, हम पलटकर जवाब नहीं देंगे, तो वह गाली एक ही रह जाएगी, अपशब्द बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे तो वह एक ही रह जाएगी और वह बढ़ेगी नहीं। माला तो कर मैं फिरै, जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाई। कबीरदास जी ने यहाँ पर बेटा जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर की भक्ति का आडंबर और बाहरी दिखावा करते हैं, कबीरदास जी ने उनकी आलोचना की है। कहा है, माला तो कर मैं फिरै, कर मतलब हाथ में, जीभ फिरै मुख माही, और जीभ में, जीभ मतलब जिह्वा के द्वारा राम नाम का उच्चारण है। राम राम की माला तो हम हाथ में फिराते हैं और जिह्वा से राम राम का उच्चारण करते हैं, राम राम रटते हैं, परंतु मनुआ तो दहु दिस फिरै, लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारा हृदय है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो तो बेटा दसों दिशाओं में घूम रहा है। हम हाथ में माला लिए हैं और जिह्वा से राम राम रट रहे हैं, परंतु जो हमारा मन है वो क्या है बेटा, वो दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है। हम इधर का भी सोच रहे हैं, उधर का भी सोच रहे हैं, ऐसे होने वाला है, वैसा होगा, बहुत सारी बातें सोचते हैं। यह तो सुमिरन नाही, यह तो सुमिरन नाही, क्योंकि वह तो वास्तविकता में सुमिरन, सुमिरन मतलब याद करना, हमारा जो मन है वो दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है, क्योंकि मन क्या होता है बेटा, मन बहुत चंचल होता है, वो चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। यह तो सुमिरन नहीं, वास्तविकता में वह तो भगवान को याद भी नहीं कर रहा है। माला तो कर में फिरै, जो माला है, राम नाम की माला हम बेटा हाथ में घुमाते रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं, माला घुमाते रहते हैं, और जिह्वा से ही हम राम राम का उच्चारण भी करते हैं, परंतु जो हमारा मन है, हृदय है, वह तो बहुत चंचल है, वो दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है। वास्तविकता में वो तो ईश्वर को याद भी नहीं कर रहा है। तो जबकि बेटा ईश्वर पे ध्यान केंद्रित करना होता है और ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं है। तो माला तो हम हाथ में फिराते हैं और जीवा से राम राम का उच्चारण करते हैं, जबकि हमारा मन जो बहुत चंचल दसों दिशाओं में भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, वास्तविकता में वो तो ईश्वर को याद भी नहीं कर रहा है। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। कबीरदास जी ने कहा है बेटा कि जो एक घास, एक तिनका होता है, हमें कभी भी उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए। वो कितना भी छोटा है, कितना भी तुच्छ है, कभी भी निंदिए, कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेटा उसका भी एक अस्तित्व है। जो पाँव तली होई, जो हमारे पाँव के तले, पैर के नीचे होता है, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में, जब वही तिनका, वही घास का एक छोटा सा तुच्छ सा जो कण, तिनका अगर उड़ के हमारी आँख में पड़ जाता है तो हमें क्या होता है,
हमें उससे दुगना कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो कबीरदास जी कह रहा है कि एक छोटे से घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली हुए, जो हमारे पाँव के नीचे है, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक अस्तित्व होता है। उड़ी पड़े जब आँख में, और जब वही तिनका उड़ के हमारी आँख में पड़ जाता है तो वह कितना कष्ट देता है, वो हमें कितना बेचैन करता है। मतलब हमें एक तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है। बैरी, बैरी मतलब बेटा शत्रु, दुश्मन। जो मन शीतल होए, अगर हमारा मन शीतल है, हम हर किसी से मधुर व्यवहार करते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो इस संसार में कोई भी किसी का दुश्मन, कोई किसी का शत्रु नहीं होगा। या आपा को डार दे। आपा, आपा मतलब होता है बेटा घमंड, अहंकार, अहम की भावना। तो हमें क्या करना चाहिए? अहंकार को डार दे, अहंकार को त्याग देना चाहिए। दया करे सब कोई, तो सब क्या करेंगे? सब हमसे प्रेम करेंगे और हर कोई हमारे पर दया करेगा, हमारे पर कृपा करेगा और हर कोई हमसे प्रेम करेगा। क्लास 8 एक बार फिर देखिए बेटा। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमें सज्जन की जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को पूछना चाहिए, उससे ज्ञान की बात करना चाहिए, उसके गुणों के बारे में जानना चाहिए। जिस प्रकार से जो महत्व होता है, जो मूल होता है, वो तलवार का होता है, ना कि म्यान का होता है। म्यान से हमारा क्या काम? म्यान में तो तलवार रखी जाती है, हमारा तो काम तलवार से। उसी तरह से सज्जन की जाति के बारे में पूछना नहीं चाहिए। अगर कुछ पूछना है तो उससे ज्ञान के बारे में पूछिए। हमारा कल्याण, हमारा उद्धार उसके ज्ञान से होगा। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये वही एक की एक। कहते कबीरदास जी, अगर हमें कोई एक बार गाली देता है तो हमें उल्टत होय अनेक, अगर हमने पलट के उसको जवाब दिया तो गाली बढ़ गई। एक उसने कहा, एक हमने कहा, फिर उसने कहा, फिर हमने कहा, ऐसे 2, फिर 4, फिर 6, 8, ऐसे गालियां बढ़ती जाएंगी और वो अनेक हो जाएगी। अगर हम उलट के पलट के अगर हम अपशब्द नहीं कहेंगे तो जो गाली उसने पहले दी, जो पहला अपशब्द कहा, वही एक का एक ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने दिखावा, भक्ति का दिखावा करने वाले और आडंबर पे उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि हम राम राम की माला तो हाथ में फिराते हैं और जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करते हैं, जबकि जो हमारा मन है वह तो बहुत चंचल है, 10 दिशाओं में भ्रमण करता है, हर तरफ की चिंता करता है। वास्तविकता में तो उसने भगवान का सुमिरन भी नहीं किया। और सच्ची भक्ति कब मिलती है? अपना ध्यान, अपना मन केंद्रित करने पर। तो माला को हाथ से फिराना और जिह्वा से राम राम रट करते रहना, इससे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि हमारा मन तो चंचल है, वो 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहा है। तो हमें सच्ची भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को केंद्रित करना चाहिए। तो ये तो आडंबर और दिखावा हुआ। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कह रहे हैं, एक घास, एक नन्हा सा तिनका, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसका भी एक अस्तित्व होता है, एक पहचान होती है।
जो पाँव तली होए, भले वो हमारे पाँव के तली होए, लेकिन उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी जब वही तिनका, वही तुच्छ कण उड़ के हमारी आँख में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ादायी होता है, हम बेचैन हो जाते हैं और वही एक तिनका हमें बहुत कष्ट देता है। तो कभी भी किसी का बेटा कितना भी कोई छोटा हो, कितना भी तुच्छ हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। बेटा अगर आपका मन शीतल है, आप मधुर व्यवहार करते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, तो इस संसार में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं बनेगा। आपको या आपा को डाल दे, हमें क्या करना चाहिए? अपने अहंकार को, अहम भावना को, अपने घमंड को त्याग देना चाहिए। तो हर कोई क्या करेगा? हमसे प्रेम करेगा, हमारे पर दया करेगा। तो क्लास 8 ये है बेटा आपका कबीर की साखियाँ। तो आपको क्या करना है बेटा? इसे फिर से एक बार पढ़ना है और अपनी कॉपी पर, हिंदी 1 की कॉपी पर साफ और सुंदर ढंग से इसको लिखना है। जैसे आप पहले लिखते थे ना कविता को, वैसे ही लिखना है। और इस पाठ को, कबीर की साखियाँ पाठ 9, इसको पुनः पढ़िएगा और अच्छे से बेटा इसका जो व्याख्या है पढ़ के देखिएगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये पाठ बहुत अच्छा है बेटा और ये ज्ञानवर्धक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है।